फल वालों ने झगड़ा कर दिया है 30 रुपए के ऊपर। तो मैं वहां ना बेहोश हो गई रास्ते में। बच्चों के साथ ज्यादती हुई है तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर भाई मुझे खून का बदला खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोट राधा कृष्ण के नवाही इलाका कोट रत्ती पिंड में मौजूद हूँ, जहाँ 2 रोज कबल इंतहाई एक दिलखराश वाकया पेश आता है कि 2 भाई जो है वो लाहौर से अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। रास्ते में अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बूढ़े वालिदैन के लिए जो है वो केले लेने के लिए जो है वो रास्ते में एक फल फरोश रेहड़ी वालों के पास रुकते हैं। वहाँ उनके दरमियान जो है वो 30 रुपए की मद में तू तकरार का जो सिलसिला है वो शिद्दत अख्तियार कर जाता है। इस वक्त मैं वो मुतासरा घर में मौजूद हूँ। इनकी फैमिली से हम बात करेंगे, इनकी वालदा से जाके पूछते हैं ये वाकया क्यों पेश आया और कैसे पेश आया। आइए मेरे साथ उनकी वालदा मौजूद है, इनसे जानते हैं। माँ जी, इंतहाई अफसोस हुआ है, लेकिन आप क्या कहेंगी मुतलका आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से? मरियम नवाज साहबा से मैं ये कहूँगी कि मेरे बच्चों के साथ ज्यादती हुई है तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जे मेरे बच्चों के साथ जितनी हुई है, जे तुम इंसाफ ना दिलाओगे तो आगे भी कुछ हो सकता है। अपने पाकिस्तान को ना फिर ये ना एहसास हो जाएगा, जे वो खून का बदला मुझे खून मिलेगा। तो हमारी आओ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जो है वो यकीनन वो मजलूम की आवाज़ तो बनती है, और हम भी इसी प्लेटफॉर्म से यही तवक्को रखते हैं कि वो लाजमन आपके जो 2 मासूम कीमती जानें जो ज़ाया हुई हैं और ना हक इन्हें कत्ल किया गया है, यकीनन आप वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की तवक्को रखती हैं। और क्या कहेंगी? बस यही कहूँगी ना मैं, अगर भाई मुझे खून का बदला खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मरियम नवाज से मैं बहुत खुश रहूंगी फिर, क्योंकि जो मुझे इंसाफ दिलाएगी। माँ जी, आपको कब पता चला कि आपके दोनों बच्चों के साथ एक बेरहमी के साथ इनको तशद्दुद किया गया, एक मौके पर जान बाग हो गया? आपको कैसे इत्तला मिली? मुझे इत्तला नहीं मिली थी। जब यहाँ से हमारे बच्चे जो है थे ना घर के अफराद वो गए ना, तो मैं अपने बच्चों माल के लिए चारा लेके आई थी। वहाँ मैंने देखा तो रश बहुत था। ये सारे मेरे भाई या मेरे देवर जेठ, मेरे भतीजे भतीजी सारे ये रोड पे खड़े थे। तो मैंने देखा, मैंने कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया यहाँ पे, है ना। तो फिर मैं घबरा गई। तो कहने लगे ये मोबाइल में वो बेहोश पड़े हैं, उन्हें कोई होश नहीं है, वो बहुत जख्मी हो गए। मैं घबरा गई। मैंने कि मेरे बेटे गए हैं लाहौर को, मैंने कि वो उनके साथ कोई हादसा बना है। तो मैंने जब इन्हें किसी ने मुझे कोई बात ही नहीं बताई थी, क्योंकि मैं घबरा जाती हूँ थोड़ी सी बात, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। तो मैं आए ना, इन्होंने कहा कि भाई राशिद हुरा के साथ और वाजिद के साथ ना कोई फल वालों ने झगड़ा कर दिया है 30 रुपए के ऊपर। तो मैं वहां ना बेहोश हो गई रास्ते में, मैं वहां गिर पड़ी। तो ये बीबी कहने लगी सारी, अगर इसको घर लेके चलो घर। मैंने कि मैं घर नहीं जाना, मेरे बच्चे आएंगे तो मैं घर जाऊंगी, मैं घर नहीं जाना। मेरे बच्चों के साथ मैं कितनी, क्या पता क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ अगर रायविंड ले गया हॉस्पिटल, अगर कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ये मुझे दिलासे देते रहे। वहां से जवाब मिल गया, फिर उन एम्बुलेंस कराई, फिर उन्होंने जर्नल लेके गए, फिर उन्होंने भी हौसला अफजाई की। तो फिर कुछ नहीं मुझे पता, मुझे तो रात को पता लगा था। मुझे तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं लेके गया, क्योंकि ये मर जाएगी माँ है। अच्छा माँ जी, मुझे ये भी बताएं कि राशिद और वाजिद की, इन दोनों की शादी हुई थी और इनके कितने बच्चे थे? राशिद की शादी हुई थी, उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। वो एक बेटी हो है, ये बेटा हो है। तो 2 बेटे 2 बेटी हैं। माँ जी, यकीनन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। तो बच्चे अब जो है वो यतीम हो गए हैं, और आपने भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले अदारों के ऊपर जो है वो नजरें जमाई हुई है कि इनको कब इंसाफ मिलेगा। यकीनन ये माँ जी की एक दुख दर्द भरी जो दास्तान है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मुतालबा किया है
कि बड़े दर्दी के साथ एक तो तशद्दुद किया गया और ना हक इन्हें कत्ल किया गया है। इन्होंने कानून नाफिज करने वाले अदारों पर यही नजरें जमाई हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा।